Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine, right? And today we are going to read about सब्जेक्ट हिंदी। अभी आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में रीड करने वाले हैं? हिंदी। और जैसा कि मैं अभी तक लाइव क्लास ले रही थी, राइट, और आगे आने वाले फ्राइडे में भी मैं लाइव क्लास लेने वाली हूँ, लेकिन अभी ये लेक्चर रिकॉर्डेड है आपके लिए, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि लाइव क्लास में कभी आपको वॉइस प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके लिए, ठीक है? तो अभी मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज से आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, और आप न्यू बुक रीड करने वाले हो, है ना? और अभी आप किस क्लास में पहुंच गए हो? क्लास 3rd में। और क्लास 3rd में आके आप न्यू बुक रीड करने वाले हो। किस सब्जेक्ट की? हिंदी सब्जेक्ट की। आई होप बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गए होंगे आपके आज से, तो उसी तरह से आपका हिंदी भी स्टार्ट हो गया है। तो आपकी हिंदी की बुक का नाम क्या है? नूतन अभिनव हिंदी प्रवेशिका, राइट। तभी देखिए आपके न्यू बुक में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में क्या है जो आपको रीड करना है। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि आप आज डे कौन सा है? मंडे। और मंडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। क्या बोलते हैं? सोमवार बोलते हैं। और आज आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो सबसे पहले आपको रीड करना है क्या? वर्णमाला का परिचय, जो कि मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ। बेसिक जो मैं बोलती हूँ रिवीज़न करने के लिए, मैं ये आपको रिवीज़न करवा चुकी हूँ, राइट। लाइव क्लास में आप कर भी चुके हो, लेकिन फिर भी हम फिर से रिवीज़न करेंगे। वर्णमाला का परिचय मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं परिचय को? इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं परिचय को? इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अभी आपको किसका इंट्रोडक्शन करना है? किसका परिचय करना है? वर्णमाला का। किसका? वर्णमाला का। अच्छा, वर्णमाला का मेन मीन्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, मालूम है क्या आपको? वर्णमाला, जैसे देखिए ये क्या है? एक वर्ण है आपके लिए। जैसे आ लेटर है, तो ये क्या है आपके लिए? एक वर्ण है, ठीक है? एक अल्फ़ाबेट ही तो है, एक वर्ण है। तो उसके लिए आपको क्या कर, एक लेटर है, सॉरी ये लेटर है, ठीक है, वर्ण। तो उसको आपको क्या करना है? ये क्या है? पूरी ये वर्णों की एक माला है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे कोई एक इस तरह का कोई नेकलेस हो आपके पास, ठीक है, माला, ठीक है, तो उसमें इस तरह के मोती होते हैं, है ना? तभी तो वो माला होती है ना। एक एक मोती मिला के ही तो माला बनती है ना। तो उसी तरह से ये जो माला है किसकी है? वर्णों की, जो एक एक लेटर मिला करके बनी हुई है, एक एक अक्षर मिला करके क्या बनी हुई है? वर्णमाला, वर्णों की माला, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे कि हमारी वर्णमाला में और आगे क्या है। वह तो अभी जैसे कि आपने स्टार्ट किया, आपका चैप्टर नंबर 1 है वर्णमाला का परिचय, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो वर्णमाला है, ठीक है, उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो अभी देखिए क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? वर्णों को पढ़ो, रीड द लेटर्स, रीड द लेटर्स।
रीड मीन्स पढ़ो, लेटर्स मीन्स वर्णों को, ठीक है। लेटर्स मीन्स वर्णों को, जैसा मैंने आपको बोला वर्ण को क्या बोलते हैं, लेटर। एस लग गया, लेटर्स मीन्स आपको एक ही लेटर के बारे में नहीं रीड करना है ना, आपको रीड करना है ये जो सारे लेटर बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी लेटर बने हुए हैं, जितने भी लेटर्स बने हुए हैं, उन सबको आपको रीड करना है और उन सब के बारे में भी आपको रीड करना है। तो वर्णों को पढ़ो, रीड द लेटर्स मीन्स आपको इन लेटर्स को रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे, अभी क्या लिखा हुआ है, स्वर। अभी मुझे लगता है कि आपको ये जो हाफ लेटर्स होते हैं इन्हें रीड करना भी अच्छे से नहीं आता होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। जब आप लेटर्स सीखोगे, हिंदी अल्फ़ाबेट सीखोगे, तो आपको बुक रीडिंग भी आ जाएगी और हाफ लेटर्स को भी कैसे रीड करना है वो भी आपको आ जाएगा। तो अभी मैं बताती हूँ, अभी ये क्या लिखा हुआ है, स्वर। ये क्या है, आधा सा, जैसे पूरा सा आपका बनता है ना, सा से सपेरा, तो इसी की जो लाइन है जब ये नहीं होती है, सिर्फ इतना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आधा सा। ये देखिए कहाँ पे भी बना हुआ है ये, ठीक है। तो उसमें देखिए वही लाइन तो कम है ना, ठीक है। फिर वा से वक और रा से रथ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्वर, ठीक है। तो जो स्वर है इसे हम हिंदी में तो स्वर बोलते हैं, लेकिन स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। जैसे आप ABCD पढ़ते हो ना, इंग्लिश में A to Z आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, A to Z, तो उनमें भी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसी तरह से सेम उसी इंग्लिश की तरह से हिंदी में भी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे वॉवेल्स, फिर सेकेंड लाइन में ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स। ये देखिए रेड रेड जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो रेड कलर का लिखा हुआ है, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, एंड व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अभी स्वर, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, VOWELS, वॉवेल्स, ओके। अभी वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उन्हें रीड करेंगे। तो वॉवेल्स में हमारा फर्स्ट लेटर होता है, विच लेटर इज दिस, अ। विच लेटर इज दिस, अ। ये कौन सा अक्षर है बच्चों, अ। छोटा आ, जिसे हम बोलते हैं छोटा आ। छोटा आ से क्या होता है, अनार। इससे पहले की क्लासेस में भी आप पढ़ करके आ रहे हो, ठीक है। तो उनमें भी ये जो आ से 11 तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं हिंदी के, वो आप पूरे रीड करके आ रहे होगे एक एक चीज़ के साथ। मीन्स आपको एग्जाम्पल भी दिए होंगे उसमें, जैसे आ बना होगा उसके आगे अनार भी बना होगा, आ से अनार, और उससे इस लेटर से रिलेटेड और भी कई सारे वर्ड्स होंगे जो आपको उसमें दिखाए गए होंगे, जैसे आ से अनार, आ से अनार। तो कौन सा लेटर है, अ, छोटा आ, छोटा आ से अनार। देन नेक्स्ट अभी क्या है, आ, और उसमें एक, ये देखिए सिंगल लाइन लग गई, ठीक है। इसमें मात्रा लगे किसकी, बड़े आ की, तो ये क्या है, बड़ा आ। इसे क्या बोलते हैं, बड़ा आ, क्योंकि वो तो सिंगल था तो वो छोटा आ, अभी उसके साथ में एक लाइन भी ऐड हो गई है, तो वो क्या हो गया, बड़ा आ, बड़ा आ। जैसे आ का साउंड अ होता है, बट आ का थोड़ा ऊंचे स्वर में, आ। कैसे रीड करते हैं, आ, छोटा बड़ा आ। फिर विच लेटर इज दिस, अभी कौन सा लेटर है, ई। कौन सा लेटर है, ई। कौन सी ई, छोटी ई, छोटी ई। और छोटी से क्या होती है, इमली। छोटी से इमली,
अभी देखिए, ये छोटी ई है और ये क्या है, बड़ी ई। जैसे छोटा और बड़ा में एक लाइन बढ़ गई ना, उसी तरह से बड़ी ई में भी एक ये रा लग गई। ठीक है, ये क्या है, छोटी ई। छोटी से इमली, छोटी से इमली। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, बड़ी ई, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटा से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। फिर क्या है, विच लेटर इज दिस, छोटा ऊ। विच लेटर इज दिस, छोटा ऊ। कौन सा लेटर है, छोटा ऊ। और छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू। फिर कौन सा लेटर है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊंट या बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊंट या बड़े ऊ से ऊन। ठीक है, छोटा ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। फिर अभी कौन सा लेटर है, री। कौन सा लेटर है, री। और री से क्या होता है, री से ऋषि, री से ऋषि। विच लेटर इज दिस, री, री से ऋषि। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, ए। कौन सा अक्षर है, ए। विच लेटर इज दिस, ए। ए से एड़ी, ए से एड़ी। अभी देखिए, इसमें कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी है। कोई मात्रा लगी है, नहीं। लेटर कौन सा है, ए। ए से एड़ी। फिर अभी ये जो ए है उसमें किसकी मात्रा, एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ए। ये छोटा और ये बड़ा। ए से एड़ी, फिर ए से ऐनक, ए से एड़ी, ए से ऐनक। ऐनक किससे बोलते हैं, बताइए, चश्मे को। किससे बोलते हैं, चश्मे को। ए से एड़ी, ए से ऐनक। फिर अभी कौन सा लेटर है, ओ से ओखली। देखिए आगे ये छोटा आ बना हुआ है, बस इसमें एक मात्रा लगी हुई है ना, इसीलिए वो ओ हो गया। कौन सा लेटर हो गया, ओ। कौन सा लेटर हो गया, ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। फिर औ, औ से औरत। क्यों, क्योंकि इसमें टू मात्रा लगी है, तभी क्या हो गया, औ। ये ओ और ये औ, ओ औ। औ से औरत, औ से औरत। फिर अभी कौन सा लेटर है, अंग। कौन सा लेटर है, अंग। विच लेटर इज दिस, अंग। आ में एक ये देखिए पॉइंट लगा हुआ, एक बिंदी लगी हुई है, और इसे क्या बोलते हैं, अंग। अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। फिर आहा, आहा माने कुछ नहीं। अंग से अंगूर और आहा माने कुछ नहीं। देखिए जब आप छोटे क्लासेस में होते हो, फर्स्ट सेकंड में, तो टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं ना, आहा माने कुछ नहीं, तो वैसे ही यहाँ भी कुछ नहीं, आहा माने कुछ नहीं। चलिए एक बार फिर से हम आपके वॉवेल्स रीड करते हैं।
तो जैसे स्टार्ट किया था वर्णों को पढ़ो, रीड द लेटर्स, तो आपने कौन से लेटर्स पढ़े? वॉवेल्स। वॉवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। और स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। फिर ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से ऊँट, बड़े ऊ से ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा माने कुछ नहीं, आहा माने कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या लर्न किया? स्वर। क्या लर्न किए, क्या रीड किए? स्वर। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। देन अभी आते हैं हम किस पे? व्यंजन पर। किस पे आते हैं? व्यंजन पर। व्यंजन, इंग्लिश में व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में व्यंजन और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट्स? जैसे हमारे वॉवेल्स होते हैं ना, अ, आ, ई, उ, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। तो उसी तरह से हमारे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ। फिर च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, ज्ञ, त्र, श्र। ये क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये हो गए हमारे स्वर और नीचे हो गए हमारे व्यंजन। तो आइए हम व्यंजन के एक एक लेटर को उसके मीनिंग के साथ में रीड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने हमारे स्वर को रीड किया है, एक एक मीनिंग के साथ में स्वर के लेटर्स को रीड किया, उसी तरह से हम मीन्स व्यंजन कॉन्सोनेंट्स के लेटर्स को भी रीड करेंगे एक एक को। ठीक है, तो विच लेटर इज दिस? ये कौन सा अक्षर है? क। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? क। तो क से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक लेटर के बच्चों बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ढेर सारे। जैसे क से कमल भी होता है, क से कबूतर भी होता है और क से कल भी होता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो सारे लेटर्स हमारे सामने हैं, सभी के ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं। तो क से कमल, क से कमल, क से कबूतर और क से कल, क से कमल, क से कल और क से कलम भी होता है बच्चों, और कबूतर भी होता है। ठीक है,
So which letter is this? क. Which letter is this? क. कौन सा अक्षर है? अक्षर क. अक्षर क. ठीक है. देन नेक्स्ट अभी कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है? ख. विच लेटर इज दिस? ख. विच लेटर इज दिस? ख. कौन सा अक्षर है? ख. ख से खरगोश. ख से खरगोश. ख से खबर या ख से खत. ख से खरगोश, ख से खबर और ख से खत. जैसा कि मैंने आपको बोला एक लेटर के ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है अभी कौन सा लेटर है? ग. विच लेटर इज दिस? ग. विच लेटर इज दिस? ग. गा से गमला. गा से गमला. गा से गमला और गा से गलत. गा से गलत. गा से गत. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं. सो विच लेटर इज दिस? गा. विच लेटर इज दिस? ग. गा से गमला. गा से गलत. गा से गत. ठीक है. इस तरह से ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं. देन नेक्स्ट अभी है घ. विच लेटर इज दिस? घ. कौन सा अक्षर है? घ. घ से घ. घ से घर. घ से घर. घ से घन. घ से घन. घ से घर. घ से घड़ी और घ से घन. घ से घर. घ से घड़ी और घ से घन. सो विच लेटर इज दिस? कौन सा अक्षर है ये? घ. कौन सा अक्षर है ये? घ. ठीक है. देन नेक्स्ट अभी क्या है? अंगा. अंगा माने कुछ नहीं. अंगा माने कुछ नहीं. देन नेक्स्ट अभी है हमारी लाइन कौन सी? च. विच लेटर इज दिस? च. विच लेटर इज दिस? च. च से चम्मच. च से चम्मच. चा से चरखा. चा से चम्मच. चा से चरखा. चा से चटनी. इस तरह के ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं. ओके. सो विच लेटर इज दिस? च. विच लेटर इज दिस? च. कौन सा अक्षर है? च. ओके. नेक्स्ट अभी है छ. कौन सा अक्षर है? छ. विच लेटर इज दिस? छ. छ से छतरी. छ से छतरी. छ से छाता. छ से छत. छ से छतरी. छ से छाता और छ से छत. छ से छत. तो ये कौन सा अक्षर है? छ. और इसके मैंने आपको 3 वर्ड्स भी बताए कौन कौन से बनते हैं. छतरी, छाता और छत. ठीक है. नेक्स्ट अभी क्या है? ज. विच लेटर इज दिस? ज. ज से जहाज. ज से जहाज. जा से जन. जा से जन और जा से जग. जा से जग. जा से जहाज.
जा से जन और जा से जग. So which letter is this? J. Which letter is this? J. जा से जहाज. जा से जहाज. ठीक है. देन नेक्स्ट अभी क्या है? झ. झ से झरना. झा से झरना. झा से झंडा. झा से झरना और झा से झंडा. झंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैग. क्या बोलते हैं? फ्लैग. झा से झंडा और झा से झरना. और झा से झटपट बोलते हैं ना. जल्दी जल्दी को कैसे बोल देते हैं? झटपट. कई बार कोई काम होता है, कुछ भी होता है, तो हम कैसे बोल देते हैं? झटपट हो गया वो. तो उसी तरह से अगर झटपट लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले झा. ठीक है. वो वर्ड जो है वो झा से ही स्टार्ट होता है. सो विच लेटर इज दिस? झा. झा से झरना और झा से आपका झटपट. और ये क्या है? इया. इया माने कुछ नहीं. जैसे अंगा माने कुछ नहीं, उसी तरह इया माने कुछ नहीं. सो हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं अपनी. वो क्या है? अभी देखिए कौन सा अक्षर है हमारे सामने. कौन सा लेटर है? ट. कौन सा लेटर है? ट. ट से टमाटर. विच लेटर इज दिस? ट. विच लेटर इज दिस? ट. ट से टमाटर. टा से टमटम. टा से टमाटर. टा से टमटम. टा से टन. ठीक है. नेक्स्ट लेटर कौन सा है? ठ. ठ से ठठेरा. ठ से ठठेरा और ठा से ठग. ठग किसे बोलते हैं? ठग उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लेने गए, कुछ परचेज़ करने गए. ठीक है. और वो चीज़ सिर्फ 5 रुपीज़ की है, लेकिन उसने आपसे क्या किया? 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए. ठीक है. तो उसको क्या बोल देते हैं? कई बार कहते हैं ना ठग लिया, तो वही वाला ठग. सो ठा से ठठेरा और ठा से ठग. फिर अभी कौन सा अक्षर है ये? ड. विच लेटर इज दिस? ड. ड से डमरू. ड से डमरू. ड से डगर. ड से डगर. और डगर को ऐसे क्या बोलते हैं हम? रास्ता. डा से डगर और डा से डमरू. डमरू तो आप जानते ही होंगे, तो वही वाला डमरू. डा से डमरू और डा से डगर. सो विच लेटर इज दिस? ड. विच लेटर इज दिस? ड. देन नेक्स्ट अभी लेटर कौन सा है? ढ. ढ से ढक्कन. ढ से ढक्कन. ढक्कन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिड. क्या बोलते हैं? लिड. किसी भी चीज़ की जो कैप होती है उसे क्या बोलते हैं? ढक्कन. ठीक है. हिंदी में ढा से ढक्कन. ढा से ढक्कन. ओके. फिर नेक्स्ट हमारा लेटर कौन सा है? विच लेटर इज दिस? अणा. अणा माने कुछ नहीं. अंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं और अणा माने कुछ नहीं. ठीक है. अणा माने कुछ नहीं. नेक्स्ट अभी क्या है? कौन सा लेटर है? ता. विच लेटर इज दिस? ता. ता से तरबूज. ता से तरबूज.
ता से तकिया। तकिया क्या होती है इंग्लिश में, उसे क्या बोलते हैं? पिलो। तकिया। ता से तरबूज, ता से तबला और ता से तकिया। ता से तरबूज, ता से तकिया और ता से तबला। सो विच लेटर इज दिस? कौन सा अक्षर है? ता। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी क्या है? था। था से थर्मस, था से थर्मस, था से थर्मस और था से थम, था से थम। थम मीन्स क्या होता है? किस मीन्स जैसे किसी को कह देते हैं थोड़ा सा थमो, मीन्स थोड़ा सा रुको, उस तरह का शब्द होता है वो। था से थर्मस, था से थम। और था से थम क्या होता है? था से थम इंग्लिश में किसे बोलते हैं? थम, अंगूठे को। फिर नेक्स्ट अभी क्या है? द। विच लेटर इज दिस? द। विच लेटर इज दिस? द। दा से दवात, दा से दवात और द से दवा, दा से दवात और दा से दवा। दवा क्या होती है? मेडिसिन। उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? दवा। दा से दवात और दा से दवा। सो कौन सा अक्षर है ये? दा। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी क्या है? धा। धा से धनुष, धा से धनुष, धा से धन, धा से धनुष, धा से धन। नेक्स्ट है न। विच लेटर इज दिस? न। विच लेटर इज दिस? न। कौन सा अक्षर है ये? न। कौन सा अक्षर है? न। ना से नजर, ना से नजर, ना से नल, ना से नजर, ना से नल। नल किसे बोलते हैं इंग्लिश में? टैप को। टैप मीन्स नल। ना से नल। फिर नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है? प। अभी कौन सा अक्षर बना हुआ है हमारे सामने? विच लेटर इज दिस? प। कौन सा अक्षर है? प। प से पतंग, प से पतंग, प से पग, प से पग, प से पतंग, प से पग और प से पलंग भी हो सकता है। ठीक है, पलंग भी होता है। प से पतंग, प से पग और प से पलंग। देन नेक्स्ट अभी कौन सा अक्षर है? विच लेटर इज दिस? फा। विच लेटर इज दिस? फा। फा से फण, फा से फण और फा से फल, फा से फण, फा से फल और फा से और भी ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो विच लेटर इज दिस? फा। कौन सा अक्षर है? फा। कौन सा अक्षर है? फा। फा से फल, फा से फण, फा से फल, इस तरह के कई सारे वर्ड्स होते हैं। देन नेक्स्ट अभी कौन सा लेटर है? ब। विच लेटर इज दिस? ब। विच लेटर इज दिस? ब। बा से बकरी, बा से बतख, बा से बकरी, बा से बतख और बा से बस, बा से बकरी, बा से बतख
और बा से बस। बा और सा क्या होता है? बस। अगर दोनों लेटर्स को हम साथ मिलाएं तो बस। वो 2 लेटर्स के वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर वर्ड्स होते हैं। सो बा से बस, बा से बतख। नेक्स्ट है, कौन सा लेटर है ये? भा। विच लेटर इज दिस? भा। भा से भालू, भा से भालू। फिर भा से भगत, भा से भालू और भा से भगत। भा से भालू, भा से भगत और भा से भंवरा या भंवर। ठीक है, भा से भगत, भा से भालू और भा से भंवरा और भंवर। भंवरा क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, जो फूलों पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? भंवरा, है ना। देन नेक्स्ट अभी क्या है? माँ। विच लेटर इज दिस? माँ। कौन सा अक्षर है? माँ। माँ से मछली, माँ से मछली और माँ से मन, माँ से मन। मन कौन सा वाला? जैसे आप कभी बोलते हो ना कि मेरा ये मन नहीं है, मेरा वो मन नहीं है, वही वाला मन। माँ से मन और माँ से मछली, माँ से मछली। सो विच लेटर इज दिस? माँ। विच लेटर इज दिस? माँ। माँ से मछली और माँ से मन। ठीक है। देन नेक्स्ट अभी है, विच लेटर इज दिस? या। या से यज्ञ, या से यज्ञ, या से यज्ञ और या से यान। So which letter is this? या। Which letter is this? या। या से यज्ञ, या से यज्ञ। देन नेक्स्ट अभी कौन सा लेटर है? र। विच लेटर इज दिस? र। रा से रथ, रा से रथ और रा से रब। रब किसे बोलते हैं? कई लोग क्या करते हैं, रब किसे बोलते हैं? रब, बहुत से लोग रब बोलते हैं। रब कौन होते हैं? हमारे गॉड, उनको ही रब बोलते हैं। ठीक है, रा से रथ, रा से रब और रा से रत्न भी होता है, रा से रत्न। ओके। देन नेक्स्ट अभी कौन सा लेटर है? ला। ला से लड्डू, लड्डू गोल गोल मीठा मीठा, ला से लड्डू और ला से लस्सी। ठीक है। देन अभी नेक्स्ट अभी कौन सा लेटर है? वा। वा से वक, वा से वन। देन नेक्स्ट है श। शा से शलजम, शा से शरबत। ठीक है। फिर सा से षटकोण, सा से षटकोण। देन नेक्स्ट है सा से सपेरा। फिर विच लेटर इज दिस? हा। हा से हाथी या हल। ठीक है। अभी कौन सा अक्षर है? छ। छ से क्षत्रिय। कौन सा अक्षर है? छ। छ से क्षत्रिय। देन नेक्स्ट अभी क्या है? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, हो गई खत्म कहानी। और ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञ से ज्ञान। सो विच लेटर इज दिस? ज्ञ। ठीक है। देन अभी ये क्या है? त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। अभी देखिए, आप किसी मंदिर में जाते हो तो इस तरह का भगवान जी के पास कुछ होता है ना, इस तरह का लगा होता है ना, 3 एरो होते हैं उसमें, 3 लाइन इस तरह के होते हैं, उसे बोलते हैं त्रिशूल। ओके। श्रा। श्रा, ये कौन सा अक्षर है? श्र। श्रा से श्रम। ठीक है। इस तरह से आपको आ से लेके श्रा तक
सारे ही वर्ड्स रीड करने हैं हिंदी वर्णमाला के। सो डू प्रैक्टिस एट होम बेटा। ओके, थैंक यू।